ये जो ऑडियो है ये ज़्यादा पुराना नहीं है, बड़ा साफ है कि ये प्रिजन ऑडियो है और सारा का सारा उसका सिस्टम प्रिजन से चल रहा है। हमारे प्रिजन सिस्टम इतने पोरस, इतने खोखले हैं कि वहाँ से आराम से बैठ के कस्टडी में साम्राज्य चल जाते हैं माफियाओं के। जी हाँ, ये तो खुलेआम हो रहा है और खाली इस केस में नहीं, सब जगह हो रहा है। आपने देखा लॉरेंस बिश्नोई ने जो हत्या करवाई पंजाब में, वो छोटे छोटे क्रिमिनल भेज के पंजाब में हत्या करवा दी, जेल में बैठे। जेल तो बहुत अच्छी जगह है उनके लिए, जेल में उनको राइवल गैंग मार नहीं सकते। जेल में उनके पास एक अच्छी एलिबाई है कि हम तो जेल में थे, हमने कैसे क्राइम कर दिया। जेल में उनके अच्छे कांटेक्ट बनते हैं, जिससे बात करनी हो, उनके गुर्गे तो सब बाहर है, उनके सब ऑर्डर्स कैरी आउट करते हैं। जेल में तरह तरह के आराम के सामान है, आपको मालिश चाहिए वो मिल जाएगा, बढ़िया बढ़िया फोन चाहिए, खाना चाहिए, जो चाहिए। हम लोग पुलिस को बहुत, मतलब पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं, पुलिस को बहुत बड़ा बुरा भला कहते हैं, जुडिशरी की भी बात होती है, परंतु जेल तक हमारा ध्यान कभी नहीं गया। जेल जितना सड़ा हुआ सिस्टम है इस समय, शायद ही कोई और सिस्टम इतना ओपेक, नॉन ट्रांसपेरेंट हो और इतना ज्यादा सड़ा हो, एकदम सड़ान से भरा हुआ। देखिए जेल में कौन चलाते हैं, जो कॉन्विक्ट है उनको वो लोग मॉनिटर बना देते हैं, जो एक तो अंडर ट्रायल रहते हैं जेल में, जिनके ऊपर मुकदमे भी चल रहे हैं, कॉन्विक्शन नहीं हुआ है, जिनको कि दोष साबित नहीं हुआ। एक है जो कॉन्विक्ट्स रहते हैं, तो जेलों के जो वार्ड्स हैं, वार्डन में है, वो कॉन्विक्ट जो है उन्हीं को मॉनिटर बना दिया जाता है, वहां पे उन्हीं को सरपरस्ती दी जाती है कि आप भाई इसको संभालो। और जो सरेआम वहां खुलेआम, मतलब आज नहीं दशकों से हम लोग देख रहे हैं जेलों का जो वास्तविकता है बहुत घिनौनी है, और जेलों से तमाम क्राइम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, और जेलों के ऊपर कभी भी किसी का ध्यान नहीं जाता है कि जेल में कैसे इतनी धांधलेबाजी हो रही है, जेल में कैसे सरेआम लोग आके सब लोग मिल रहे हैं, जबकि उसमें जेल मैनुअल में नियम निर्धारित है कितने बजे से कितने बजे, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, कौन कब मिलेगा। सरेआम लोग मिलते हैं, हर समय मिलते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी उसमें एहसानात होते हैं, और कि जेल में मतलब कहीं पैसे से, कहीं रसूख से, कहीं किसी चीज से ये चीजें मैनेज की जाती हैं। और बड़े बड़े जेल है, यू नेम इट, कोई ऐसा ब्यूर जेल हो पटना का, या तिहाड़ जेल हो दिल्ली का, या कोई भी जेल हो, देश का कोई भी जेल हो, कोई जेल इससे अछूता नहीं है। आप जेल में बैठ के आराम से क्राइम को प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, आप चाहें तो राज्य सरकार भी चला सकते हैं जेल में बैठ के, सब कुछ होता है यहाँ जेल में। तो जेलें एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है देश का, जरूर जाना चाहिए, और उनको भी कुछ ना कुछ सुधार ऐसे लाने चाहिए कि जेलों में ये जो संरक्षण मिल रहा है अपराधियों को, वो ना मिले। जेल के संरक्षण में बैठ के जो चारों तरफ वो अपराध कर रहे हैं उस पर रोकथाम हो, और जेलों को हम लोग कुछ इस तरह से चलाए कि जेल जेल जैसी हो। ऐसा नहीं कि जेल में इतनी सारी चीजें संभव हो कि जेल जेल है ही नहीं, खाली एक सुरक्षा गृह बन के रह गया अपराधियों के लिए। निर्मल जी, आपने बड़े कड़े शब्द इस्तेमाल किए, आपने सड़ा हुआ सिस्टम बोला। आपका पूरा जीवन पुलिस में बीता है। इससे पहले मैं अपने पैनलिस्ट और हमारे 2 वरिष्ठ पत्रकार जो जुड़े हुए हैं बाहर से, उनके पास जाऊं, ये सिस्टम इतना पोरस, वल्नरेबल, सड़ा हुआ, माफी मांगता हूं मैं भी वही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जेल का क्यों है? हिस्टोरिकली ऐसा ही रहा है, मतलब हम तो जब से मैंने सर्विस ज्वाइन की हम देख रहे हैं कि बीड़ी लेने से लेके बड़ी बड़ी सिगरेटें, शराबें, खाने, किसी से बात करना है, इवन कुछ जेलों में मतलब किसी भी तरह के आराम के सामान, लड़कियां लड़के जो चाहिए वो भी पहुंचाया जाता है। बहुत सारी चीजें जेलों में, ये वास्तविकता है, मतलब इसमें कोई मतलब संकोच या छिपाने की बात नहीं है, जरा इतनी इनफॉर्मली सबको मालूम है ये, एनीबडी हु इज पार्ट ऑफ द सिस्टम नोज इट, और हम लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा, दशकों तक देखा, परंतु सुधार आया नहीं कोई भी अभी तक। अब क्यों है ऐसा? शायद इसलिए है क्योंकि जेलों पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता, पुलिस एकदम सामने नजर में है, पुलिस के फिर भी पुलिस की गलतियां दिखती हैं, जुडिशरी भी पेपर में निकलता रहता है जुडिशरी के बारे में, जुडिशरी की गलतियां भी दिखती हैं। परंतु जो सबसे बड़ा इस समय निग्लेक्टेड पार्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जो एक इंस्टीट्यूशन है जो एकदम एकदम मतलब बिल्कुल नेग्लेक्ट हो रहा है, उपेक्षा जिसकी हो रही है, वो है जेलें। जेलों पर बहुत ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जेल मैनुअल के हिसाब से जेलों को चलना चाहिए, और जेल मैनुअल में भी सुधार की जरूरत है जी, और जेलों को एकदम अच्छे से चलाने की जरूरत है। जी, अनुपम जी, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सिस्टम इतना ब्रोकन क्यों है? अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद बरेली की जेल से जो गवाह थे, बरेली की जेल से जो 2 गवाह मारे गए थे, ये कॉन्स्पिरेसी वहां प्लान हुई थी। ये जो ऑडियो रिकॉर्ड है ये भी बड़ा साफ है जेल से। तो हमारे सिस्टम इतने पोरस क्यों हैं? क्योंकि आप जेल से बैठ के किसी भी पुलिस अधिकारी को आप वो कर सकते हैं, हैरेस कर सकते हैं, वल्नरेबल हैं, सीधे अपने अकाउंट से बात कर सकते हैं।
आप फोन कॉल्स और धमकियां सुना रहे हैं, आप भूल जा रहे हैं कि देवरिया जेल अतीक अहमद साबरमती पैसे पहुंचे कैसे। अनुपम जी तो देवरिया थोड़ा जेल सा में वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा। आपको आवाज नहीं आ रही है? हाँ, थोड़ी टूट के आ रही थी। ओके, तो अतीक अहमद साबरमती जेल पहुंचे कैसे? वो जहां पर देवरिया जेल में टॉर्चर सेंटर चला रहे थे, वहां पे वो लोगों को बुलाकर उनको मारपीट रहे थे और वहां पे जेल के अंदर रजिस्ट्री करवा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और उनको उत्तर प्रदेश से बाहर जाने का आदेश दिया गया। तो आप तो फोन कराने और धमकी देने की बात कर रहे हैं, वो तो बाकायदा उसके अंदर मारपीट कर रहे थे, लोगों को किडनैप करके भगवा रहे थे, उनको टॉर्चर कर रहे थे। तो बेसिकली जेल का एक सिस्टम हुआ, एक मतलब हुआ करता था कार्तिक जी, पहले हमको याद है, पहले वो जेलों पे लिखा जाता था सुधार गृह। तो वो सुधार गृह वाली बात थी कि यहाँ पे आके द पर्सन विल फेस डेट टू द सोसाइटी और उसके अंदर कुछ रिफॉर्म आएगा। फिर उसको बाकायदा एक पनिशमेंट की जैसा बना दिया गया कि और धीरे धीरे ओवर पॉपुलेट होते चले गए। 1000 लोगों के लिए जो जेल बने उसमें 5-5, 6-6 हजार लोग रह रहे हैं। और ऐसा जैसे अभी डीजीपी मैम कह रही थी कि उनको पक्का कहते हैं कार्तिकेय जी, जो अंदर कन्विक्ट्स होते हैं, जो लाइफर जिनके पास होता है, जिनको 20 साल की सजा, 14 साल की सजा, आजीवन कारावास। तो मैंने तमाम जेलों में देखा उनकी ड्रेसअप भी अलग होती है, पीले रंग के कपड़े यहाँ उत्तर प्रदेश में फैला देते हैं और उनको पक्का कहते हैं। अच्छा, वो किसी से डरते नहीं है कार्तिक जी, किसी से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनको जिंदगी जेल के अंदर बितानी है। तो उनके सामने आप बड़ा सा बड़ा डॉन ला दीजिए, वो मार के डंडा ठीक कर देते हैं। जेल के अंदर एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है, लोग जेलों के अंदर से, आप तो जान के आश्चर्य होगा कार्तिक जी कि लोग जेलों के अंदर पैसे कमा के बाहर अपने घर बनवाते हैं, अपनी फैमिली को फीड करते हैं। तो ये एक बहुत लंबा एक सिस्टम चल रहा है, बहुत जमाने से चल रहा है ऐसा। बल्कि मैं एक बात ऑन अ लाइटर नोट करना चाहूंगा कि जैसे अभी बात हो रही थी कि जुडिशरी की रिफॉर्म की बात होती है, पुलिस की रिफॉर्म की बात होती है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात होती है, जेल रिफॉर्म्स की बात ही नहीं होती। अगर जेल रिफॉर्म्स की बात कभी हुई है कार्तिकेय जी, तो ले देखे हिंदुस्तानी बॉलीवुड की फिल्मों में हुई है। आप देखें, आप तमाम फिल्मों में देखें जिसमें दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट कि जेल, मुझे अभी तक याद है कालिया फिल्म का एक डायलॉग था अमिताभ बच्चन की कि भोला भाला कल्लू जब जेल में जाता है तो कालिया बनकर वापस आता है। आपको याद होगा कि राजेश खन्ना की एक फिल्म दुश्मन बनी थी इसमें, जिसमें जेल रिफॉर्म्स की बात हुई थी कि साहब जेलों में क्या होता है और क्या होना चाहिए, तो पूरा इसी पे फोकस थी। तो ऐसे तमाम अगर कहीं डिस्कशन हुआ है इस रिफॉर्म्स के बारे में तो सरप्राइजिंगली बॉलीवुड में हुआ है करके। बॉलीवुड में हुआ। ब्रजेश, देखिए निश्चित तौर पे, और एक और चीज़ है कि जेल में धमकाना बहुत आसान है, क्योंकि जो पुलिस के पास अपना एक पूरा सिस्टम है सेट, जिससे पुलिस रिटेलिएट कर लेती है। पुलिस को धमकाना उतना आसान नहीं जितना एक जेलर को धमकाना है। और पुलिस रिफॉर्म की बात होती है, पुलिस सिस्टम में काफ़ी सारे चेंजेस लाए जाते हैं, उनको वेपनरी अच्छी दी जाती है। लेकिन जेल का सिस्टम मुझे नहीं लगता बड़े लंबे समय से उसमें हर बराबर भी परिवर्तन हुआ है। और ये आज की नहीं है। सबसे मज़ेदार चीज़ है कि ये आप पिछले 30, 40, 50 सालों से हमेशा से होता आया है कि कोई बड़ा क्रिमिनल जब एक बार अपनी बादशाहत कायम कर लेता है तो उसके लिए सबसे सेफ ठिकाना जेल होती है। वो जेल के अंदर अपना साम्राज्य बहुत सुरक्षित तरीके से चला सकता है, बनस्पत इसके कि वो बाहर रह के अपने साम्राज्य को चलाए। तो जेलें इनफैक्ट पनाहगाह साबित हो रही हैं इन सारे माफियाओं की, और कोई इस पर कोई एक्शन नहीं है, किसी का हाथ, किसी का ध्यान नहीं है। बस महज नूरा कुश्ती के तौर पे, जैसे कभी 6 महीने में, 2 महीने में किसी का पैसा नहीं पहुंचा तो लोगों ने एक रेड की, रेड में 10, 20, 50 मोबाइल फ़ोन बाहर निकले, उनको फेंका गया, 2 दिन हल्ला हुआ, फिर बाकी बैक टू स्क्वायर वन। तो जब तक जेलों के सिस्टम सेट नहीं करेंगे, भाई अतीक अहमद पूरा सिस्टम चला रहा था। जिस देवरिया जेल की अभी अनुपम बात कर रहे थे, वो हम लोग पिछले 5-7 दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो आप खौफ का आलम ये देखिए। और मतलब इससे बिजार आपके लिए क्या होगा कि एक आदमी को लखनऊ से अबडक्ट करके उसको देवरिया जेल के अंदर अतीक अहमद के सेल में लाया जाता है और उसके सामने उसे पीट के उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं और उससे पेपर साइन करवा लिया, अंगूठा लगवा लिया जाता है, उसके बाद उसे बाहर फेंक दिया जाता है। ये इतना ब्रेजन था कि इससे पहले सरकार डिसाइड करे कि उसको किस जेल में शिफ्ट करें, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए उसको साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया। वहां भी चीजें वही। तो अंटिल अनलेस जैसे पुलिस रिफॉर्म की फाइल है वो धूल खा रही है और उसका कुछ नहीं हो रहा। मुझे लगता है जब तक आप आमूल चूल परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये जुबानी जमा खर्च हम लोग करते रहेंगे और चीजें ऐसी ही चलती हैं। यानी विजय जी, पुलिस और जेल सिस्टम एक दुधारी तलवार है। जब तक नेताओं उनके हाथ में रहती है तब तक अच्छी है,
और गलती से ऐसे चली गई तो सबको पता है कि उससे नुकसान भी हो सकता है। तो दुधारी तलवार है और उसको मिल करना आसान है जब तक वो सिस्टम टेढ़ा मेढ़ा है। सीधा हो गया, रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हो गए तो फिर कंट्रोल में नहीं आएगा। एक्चुअली रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट तो पुलिस के बहुत से सेक्टर में है। आप हथियार चलाने की उनकी ट्रेनिंग देखिए कितनी पुअर है, और जो जेल के कर्मचारी हैं उनसे ज्यादा भ्रष्ट तो इस धरती पे शायद कोई होगा। बीड़ी पीने के लिए 10 रुपए पर बंडल टैक्स लगता है जो जेलर से लेकर सुपरिंटेंडेंट तक जाता है। उत्तर प्रदेश में एक जेलर की हत्या भी हुई थी जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम आया था। सब बाइज्जत बरी हो गए थे क्योंकि चार्जशीट कमजोर कर दी गई, सबूत नहीं जोड़े गए, गवाह तोड़ दिए गए, खेल खत्म हो गया। तो ये जो परंपरा है, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और बात करते हैं जैसे अतीक मारा गया तो लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं वो तो न्यायपालिका को सजा देनी चाहिए। न्यायपालिका सजा दे ही नहीं सकता। एक जज साहब ने अतीक अहमद के 113 मुकदमे हाईकोर्ट के जज ने सिर्फ इसलिए खारिज कर दिए कि वो क्रम से लिखे गए थे। एक ही दिन में 113 मुकदमे क्रम से लिखे गए थे। अशोक साहू की हत्या हुई इलाहाबाद में, बड़ी मुश्किल से सीबीसीआईडी ने सारे फैक्ट जुटाए, सब किए, वो हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट के जज साहब ने केस डायरी रखवा ली, उसके बाद केस का क्या हुआ पता ही नहीं। तो ये सब चीजें जो इन्वॉल्वमेंट है लोगों का, एक्चुअली माफिया भ्रष्ट तंत्र को अपने आसपास इन्वॉल्व कर लेता है। अतीक अहमद जेल में था। अभी मेरी जेलर से बात हो रही थी, जो पांडे जी थे उस समय नैनी जेल के जेलर, वो बता रहे थे कि एडीएम उनसे मिलने आता था, जेल के तमाम कर्मचारियों को उसने नियुक्ति कराई थी, पुलिस की वो भर्ती करा रहा था सरकारों के दरमियान जो उसके कॉन्ट्रैक्ट थे, जेल से वो लोगों के लाइसेंसी हथियार करा रहा था, और जेल में किसकी ड्यूटी कहां लगनी चाहिए वो डिक्टेट करता था। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े नेता सत्ता के जो थे वो आते थे, अफसर भी उससे मिलने आते थे। तो जब आप, होता यह है कि जब पॉलिटिकल सिस्टम किसी माफिया के साथ खड़ा हो जाता है तो वो माफिया उसका भरपूर दोहन करता है और जितना संभव होता है उसको पूरी ताकत हासिल करता है। और जो पॉलिटिशियन है जो बाहर है, सत्ता चला रहा है, उसे लगता है कि हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है, हमारे लोग मजबूत हो रहे हैं, और एक सिलसिला वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेंटेन होता है और फिर वो कंटिन्यू करके आगे चलता है, क्योंकि माफिया ताकत लेकर और ज्यादा ताकतवर होता है और ज्यादा लोगों को अपने दबाव में लेता है। जनता वोट देते समय ये नहीं देखती कि माफिया है, क्योंकि उसने 100-150 लोगों को अपने क्राइम से, अपनी दहशत से मारा पीटा होगा, हत्या की होगी, लेकिन लाखों लोग रहते हैं, 3.5 लाख एक विधानसभा क्षेत्र में पब्लिक है। अगर 10,000 परेशान है किसी माफिया से तो बाकी तो वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं पैसे लेके, या फिर बिरादरी की वजह से या पार्टी की वजह से। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत ही खराब है, और ये जो हमारी न्याय प्रणाली है इसमें जो सबूत की अनिवार्यता है कि नहीं, गवाही के बगैर हत्या के मुलजिम को हम सजा नहीं देंगे, बाइज्जत बरी कर देंगे। इसीलिए मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय हत्याकांड में बाइज्जत बरी हो जाता है, इसीलिए राजूपाल हत्याकांड के गवाह तोड़ दिए जाते हैं या गवाह मार दिए जाते हैं। तो ये सारा जो सिलसिला है ये इतनी जगहों पे, इतने पॉइंट्स पे आपको रिफॉर्म करने की जरूरत है। और रिफॉर्म करना क्या है, आप जेलों के स्टाफ को पूरा बदल दीजिए ना, एक जेल से दूसरी जगह ट्रांसफर करिए, साल भर में वो सेटल होंगे तो उनको वहां से हटाइए, दूसरी जगह करिए, ये हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकारें ट्रांसफर करेंगी तो उनको जो उनके भत्ते होते हैं वो देने के लिए पैसे कहां से लाएंगे। तो कई स्तरों पे समस्याएं हैं और कई स्तरों पे दिक्कतें हैं। इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए कोई एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम अभी तक शायद कोई सॉफ्टवेयर बना दे, कोई सरकार तो नहीं बना पाई है। हाँ, अलबत्ता जेल मंत्री भी जेलों की जो आय होती है उसको एंजॉय करते हैं, और बड़े पैमाने पे जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर की पोस्टिंग में पैसे भी चलते हैं। अभी महत्वपूर्ण बात जेल आय, मनी मेकिंग मशीन, मनी मेकिंग मशीन। अरे साहब, गरीब आदमी वहां जाता है, वो बीड़ी पीना चाहता है तो उसको 10 रुपए पर बंडल, आजकल रेट कुछ बढ़ गए होंगे, महंगाई बढ़ गई है, तो ये हर चीज के लिए जेल में जो गाय होती है वो अगर दूध 200 लीटर पर डे हो रहा है तो रजिस्टर में केवल 10 लीटर लिखा जाएगा, बाकी 190 लीटर वो लोग बेच लेते हैं। जितनी भी जेलें उत्तर प्रदेश की हैं उनकी अगर प्रॉपर ऑडिट हो जाए तो तमाम चीजें सामने आएंगी। अच्छा, फिर जेल में आप कह रहे हैं कि कैसे पहुंचते हैं असलहे। उत्तर प्रदेश में तो पत्नी ही पहुंच गई थी। अभी विधायक जो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की जेल में है, मुख्तार का बेटा, उनकी पत्नी जेल में थी, उनके साथ डीएम और एसपी ने छापा मारा, जेल के अंदर पत्नी पकड़ी गई। और उसे जो बात अभी मैडम कह रही थी वो सारी चीजें जेलों में हैं, और हत्याएं भी हो जाती हैं, असलहे भी पहुंच जाते हैं।
कैसे पहुंचते हैं? सारे कर्मचारी तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर कर्मचारी भ्रष्ट हैं, और जो अफसर भी ईमानदारी से काम करना चाहता है उसके ऊपर बेईमानी का इतना ज्यादा आक्षेप लगा देते हैं कि फिर वो कहता है कि आप ही सिस्टम चलाओ, हम तो बस अपनी ईमानदारी को बनाए रखते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, जितने गैलेंट्री अवार्ड वाले जेल के अधिकारी हैं उनको प्यारी प्यारी नरम नरम जेलों में ड्यूटी दी जाती है, और जो टफ जेलें हैं वहां पे जो लोग जाते हैं वो पिसते रहते हैं, उनको अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां बहुत ही खूंखार क्रिमिनल बंद होते हैं। दूसरी बात, जहां पे बड़े पैसे वाले लोग जिन जेलों में आते हैं, जो नोएडा के आसपास की जेल है, तो वहां पे बहुत ज्यादा रेट है, क्योंकि अगर कोई किसी को मेडिकल की फैसिलिटी चाहिए, कोई बड़ा बिजनेसमैन जेल के अंदर है और वो चाहता है हॉस्पिटलाइज हो जाऊं मैं, तो उसके लिए एक अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है। ये पूरा सिस्टम इतना खराब है, इस पे एक पर्दा पड़ा हुआ है कि भाई नहीं, एक सिस्टम चल रहा है, अंदर से वो सिस्टम बहुत करप्ट है, और जो लोग माफिया हैं, क्रिमिनल हैं, उनके हाथ में तो पूरे तरीके से वो खेलता है।